वेलकम टू रेलू कट्टे। वक्त आ गया है प्लेइंग 11 का। हमारी प्ले 11 की सीरीज जारी है। वह बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। शो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपके कमेंट्स जो है हम जरूर पढ़ते हैं। आपके कमेंट्स से हम लोग को बहुत अच्छा फीडबैक भी मिलता है। तनकीद हो, तारीफ हो, दोनों कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। और हम लोग की इस बार कोशिश है कि हम लोग 10,000 तक कम से कम पहुंच जाए सीजन पीएसएल के साथ। भी हम लोग अभी 7 के करीब है यार। अभी तो 7 की उम्मीद भी नहीं है, आप 10,000 का सोच रहे हो। थोड़ा नहीं जायजा यार, कर लें। सीजन शुरू होने पे या उससे खत्म होने से पहले तक इंशाल्लाह मेरा एक वो है टारगेट कि इंशाल्लाह हम लोग 10,000 तक करें। 10,000 तक करके तो फिर विल डू अ सरप्राइज, बड़े गेस्ट को बुलाकर एक सरप्राइज शो करेंगे इंशाल्लाह साकिब भाई। तो चलें जी, बात करते हैं क्वेटा की प्लेइंग 11 की। अच्छा, उससे पहले ये बात डिस्क्लेमर देते हैं कि यार हमारे रेजिडेंट क्वेटा ग्लैडिएटर फैन हसीब जो है वो थोड़े से तबीयत नासाज थी उनकी, तो वो आज मौजूद नहीं है हमारे साथ। तो साकिब भाई की प्लेइंग 11 ही होगी, उस पर डिबेट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस ब्रिंग अप साकिब भाई's प्लेइंग 11। बूम। मेरी आ गई है। चलो यार, मेरी प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। अच्छा जी, मैं बड़ा कर लूँ। अच्छा यार, ऑफ कोर्स क्रिस गेल, क्योंकि पहले 2 मैचेस क्रिस गेल खेल रहा है। फिर सुना है कि 2 मैचेस के बाद वो चला जाएगा, फिर फैफ आएगा। तो अगर फैफ मतलब के होता तो पहले फिर फैफ के साथ ही स्टार्ट करते वो। आई गेस ही इज गेल का, ही हैज पास हिज प्राइम, तो जिसकी वजह से मैं फैफ के साथ ज्यादा जाता है। इट्स अ सेफ बेट। अच्छा, एक और भी न्यूज आ गई है फराज। आज आज की ताजा ताजा आई है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। फैफ ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। तो कोयटा मेड अ स्मार्ट मूव। कोयटा का ये फायदा हो गया कि अब अगले साल से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ज्यादातर बंदा अनअवेलेबल होता है टेस्ट क्रिकेट की वजह से। T20 सीरीज या वनडे सीरीज तो छोटी मोटी होती है, तो ये फैफ मोस्ट लाइकली आइंदा के बाद कोयटा का एक परमानेंट प्लेयर बन सकता है। फैफ पे अगर बात करें साकिब, फैफ मुझे बड़ा पसंद है। उसकी वजह ये आपको पता है कि मुझे प्लेयर्स वो बड़े पसंद आते हैं जो मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो फैफ इज समबडी जो कि लगता है कि स्ट्रेटेजिकली खेलता है और सिचुएशन के हिसाब से खेलता है और टफ सिचुएशन से डरता नहीं है। तो उसका एक एग्जांपल था जब वो कप्तान था, तो वो जो बॉल टैंपरिंग का जो सारा साउथ अफ्रीका पे इल्जाम लगा था, और ये उसमें से फिर ये लेकिन डटा रहा और टीम को निकाल कर बाहर ले आया और दोबारा ऊपर लाया था टीम को। तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। तो वहां से अंदाज की कैरेक्टर का अंदाजा होता है। तो जहां पर प्लेयर में कैरेक्टर हो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो आई विल टेक फाफ ओवर गेल एनी डे। एनी डे, या बिल्कुल। आगे बात करते हैं टॉम बेंटन की। ऑफ कोर्स मतलब कि इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। टॉम बेंटन और गेल ही ओपनर होंगे कोयटा के। आगे बात कर लेते हैं यार इनके अमर्जिंग प्लेयर साइम अयूब। ये भी बैट्समैन है। अमर्जिंग में फिलहाल मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा। उसके बाद कैप्टन सरफराज अहमद, उसके बाद आजम खान के बाद बेन कटिंग भी जो है वो मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं। उसकी बड़ी न्यूज आ रही थी कि उसकी शादी हो रही है, उसकी मंगनी हो रही है। मेरे ख्याल में उसने एरिन हॉलैंड के साथ फाइनली कोई शादी या मंगनी कर ली है। कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया न्यूज है, मगर पक्की न्यूज है, क्योंकि एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। कोई शादी कह रहा है, कोई मंगनी कह रहा है, मगर पहुंच गया है वो, सुना है। उसकी मैंने पिक्चर भी देखी है, शायद जहाज में आज सुबह देखी थी, जहाज में बैठ के कि वो निकल पड़ा पीएसएल के लिए। तो मोस्ट लाइकली अभी तक पहुंच गया होगा। मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिन, डेल स्टेन फास्ट बॉलिंग में जो एक्सपीरियंस इनको चाहिए था वो डेल स्टेन की सूरत में इस दफा है। मोहम्मद हसनैन सेकंड टॉप विकेट टेकर थे पिछले साल के। नसीम शाह वर्सेस शनवारी में चॉइस थी, तो मैं नसीम शाह के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली दफा ये कोयटा के सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे ये नसीम शाह। उसके बाद एक अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा, बहुत से कोयटा के फैंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ये, क्योंकि जाहिद महमूद बेसिकली बनते थे, मगर मैंने अब्दुल नासिर को रखा है क्योंकि वो कोयटा के प्लेयर हैं। तो मैं चाहता था, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कोयटा का एक प्लेयर जरूर हो। खिलाएंगे तो बनेगा, अगर बेंच पे बैठा रहेगा तो किस तरह बनेगा, खेलेगा तो हम देखेंगे कि वो कैसा प्लेयर है। राइट आर्म ऑफ स्पिन, तो आई वुड गो विद अब्दुल नासिर। पिछली दफा भी एक मैच खेला था,
ऑलराउंडर है बेसिकली ये, तो ऊपर भी थोड़ा सा ऊपर भी खेल सकता है, मगर हसनैन और नसीम भी थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं। तो जाहिद महमूद की जगह मैंने अब्दुल नासिर को लिया है। आई नो कि जाहिद महमूद को बेंच करना कोई आसान काम नहीं, उसने अभी आखिरी T20 में 3 आउट कर दिए थे, 3 आउट किए उसने, और पहले ओवर में बल्कि तीसरा भी कर दिया था वो अंपायर, ऑफ कोर्स वो अंपायर ने तो दे दिया था, ओवर रूल हो गया। मगर जाहिद को बाहर बैठाना कोई आसान काम नहीं था, मगर मैं कोयटा के एक प्लेयर को खिलाना चाह रहा था फराज। अप्रोच आपकी समझ रहा हूँ मैं कि एक लोकल क्वेटा का अगर नाम है तो लोकल प्लेयर उसमें होना चाहिए। तो अच्छा, आपने अब्दुल नासिर की बात की तो उस पर जरा सा नजर डालते हैं। साकिब भाई, क्या ऑफ स्पिनर आपने कहा? हाँ यार, मुझे याद आ रहा है कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर था। अब एक ही मैच खेला है टोटल, ठीक है, पिछले साल उसमें भी शायद 4 के 4 पूरे ओवर तो नहीं किए थे। जितना मुझे याद आ रहा है वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर था। अच्छा, टीम पे जरा नजर डालें साकिब भाई। तो क्रिस गेल तो हिट एंड मिस है उसका। मैंने पहले जब एनालिसिस इनिशियली कर रहे थे मैंने ये बोला था कि सिर्फ एक चीज मुझे क्रिस गेल की तरफ अट्रैक्ट करती है फिलहाल, वो ये है कि अभी तक उसने पीएसएल में अपना छाप नहीं छोड़ी है। दुनिया भर की लीग्स में जो है वो अपना नाम कहीं ना कहीं वो बना चुका है। तो वो एक शायद एक ही उसका मोटिवेशनल फैक्टर उसका हो सकता था कि वो आखिरकार पीएसएल पे भी अपनी छाप छोड़ दे। तो लेकिन वो आपने कहा कि 2 मैच के बाद वो जा रहा है, तो शायद इस वजह तो खैर उस पर ज्यादा बात करना फजूल है। टॉम बेंटन भी अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर सके हैं। काफी नाम इनका था जब ये आए थे T20 ब्लास्ट से उभर कर आए थे, तो इनको कहा जा रहा था कि नेक्स्ट केविन पीटरसन है। और सो प्लेयर टाइम के साथ सीखते हैं, यंग प्लेयर्स होते हैं, तो आई एम श्योर उन्होंने काफी सीखा होगा और उम्मीद है इनसे। साइम अयूब के बारे में तो आप ही ज्यादा बता सकते हैं। सरफराज हमारे कप्तान, अगेन हर प्लेयर को लेकर आप ये जरूर आप देख सकते हैं कि उसकी पीछे मोटिवेशन क्या है, परफॉर्मेंस की कितना मोटिवेटेड है वो। तो सरफराज ऑब्वियसली ही हैज मोर देन वन रीजन टू परफॉर्म। रिजवान की परफॉर्मेंसेस के बाद, फिर हफीज की ट्विटर सारे मसले मसाइल के बाद, आई थिंक सरफराज विल बी वेरी 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 कमिटेड एंड मोटिवेटेड टू परफॉर्म। और कप्तान है टीम के, तो उनकी कप्तानी के साथ मैंने ज्यादा नॉट ऑलवेज एग्रीड विद इट, बट ही टाइटल जीत चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं इनके लिए। आजम खान वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। आजम खान, उम्मीद है कि और थोड़ा सा अपना वजन गिरा ले। ऐसा ऐसा लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, और एक स्टार का बेटा होना साकिब भाई वो जो है ना नुकसान ही होता है, फायदा तो कम ही होता है। इसको फायदा मिला है, जाहिर है टीम में आया। अगर ये स्टार का बेटा नहीं होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन बिला वजह नहीं है। उसके अंदर एक प्योर एक हिटर मौजूद है उसके अंदर, जो कि हर क्रिकेट देखने वाला समझ सकता है। हाँ, लोगों को हसद और जलन जरूर है ऐसे कि अगर वो मोइन खान का बेटा नहीं होता तो उसको ये शायद मौके नहीं मिलते। लेकिन ये वही बात है साकिब भाई, लोग मेरा भाई मुझे हमेशा कहता था, बड़ी सही बात करता था, जब मैं जॉब वगैरह शुरू कर रहा था तो कहता था कि यार जॉब जो है आपको कोई दिलवा नहीं सकता। अगर दिलवा भी सकता है तो इंटरव्यू दिलवा सकता है, और अगर किसी ने आपको जॉब भी दिलवा दी तो अगर आप नाकारा हो तो आप 4 दिन बाद वैसे ही निकाल दिए जाओगे। तो वहां तक पहुंचा तो कोई सकता है आपको, लेकिन वहां पर रहना जो है परफॉर्म करके ही आप रह सकते हो। तो ये वही एग्जाम्पल आजम खान पे अप्लाई होता है कि आप पहुंच तो गए हैं, लेकिन ही इज मेकिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ। बेन कटिंग का हम लोगों ने देखा कि यार बेन कटिंग बड़ी जबरदस्त फॉर्म में इस बार था, और बॉलिंग भी उसकी थोड़ी सी बेहतर हो गई है, लेकिन बैटिंग लाजवाब है उसकी आजकल, बहुत जबरदस्त फॉर्म में। सो आई होप ही कैरीज इट ऑन। नवाज सीजन प्लेयर। डेल स्टेन, साकिब भाई डेल स्टेन की कैसी फॉर्म चल रही है? स्टेन अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहा। लंका प्रीमियर लीग में भी उसने 2 मैच खेले थे। ही स्टिल इकोनॉमिकल बॉलर, मगर जारी बात है ही हैज पास हिज प्राइम एज वेल। 37-38 का हो गया है, मगर वो जब खेलता है तो कमिटमेंट के साथ खेलता है। लेकिन वही बात है, तजुर्बे का कोई नेम बदल नहीं होता है। बिल्कुल। और हमने ये पहले बात की थी कि डेल स्टेन की होने से हमारे दो जो प्रोबेबल लॉन्ग टर्म जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, हसनैन और नसीम शाह, उम्मीद है कि उन पे भी जो है ना वो थोड़ा सा ही विल रब ऑफ ऑन देम, और वो भी कुछ उससे सीखेंगे, क्योंकि टैलेंट दोनों के पास मौजूद है, खाली इसको निखारने की जरूरत है। और वो बात मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूंगा कि मेंटली उनको जो चीजें सिखा सकता है वो, क्योंकि वो उनको बॉलिंग करना नहीं सिखा सकता, वो उनको ये सिखा सकता है कि किस कंडीशन को, किस किस तरह के बैट्समैन को, किस सिचुएशन को आप किस तरह हैंडल कर सकते हो। सो सो एनीवेज आई थिंक आपकी प्लेइंग 11 काफी सॉलिड है। लेकिन साकिब भाई, ओमेशन में आपने एक जाहिद महमूद की बात की, और कौन से बिल्कुल प्लेयर है जो आपको निकालते हुए मुश्किल हुई? यार, कैस अहमद लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर आइडियली होना चाहिए।
मगर इनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो इतने मतलब कि गेल, बेंटन, बेन कटिंग, स्टेन ऐसे हैं जिनको वो फर्स्ट चॉइस हैं, राइट? तो उसमें कैस अहमद को फिट करना जरा इजी नहीं हो रहा। अगर किसी केस में शायद डेल स्टेन को अल्लाह ना करे कि कोई इंजरी हो जाए या बेन कटिंग किसी वजह से कुछ हो जाए या कोई किसी और कॉम्बिनेशन में शायद कैस की जगह बन जाए, मगर ये फिलहाल तो बेंच पे जाएगा वो। ओके जी, तो हाँ साकिब भाई जाने से पहले कहाँ पर देख रहे हैं इनको खत्म फिनिश होते हुए? यार ये भी बड़ा मुश्किल फैसला है ऑनेस्टली। इस दफा टीम्स को रेट करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि सारी टीम्स जो हैं वो बड़ी क्वेटा ऑन पेपर ठीक नजर आ रही है, मगर उसमें कुछ फ्लॉज हैं जिसकी वजह से मैं इनको रेटिंग अच्छी नहीं दूंगा। आप देखें गेल की फॉर्म अभी T10 में वो नहीं चला और पाकिस्तान में बॉलिंग का स्टैंडर्ड और अच्छा मिलेगा इसको, आके T10 से बेहतर मिलेगा। बेंटन भी T10 में नहीं चल रहा था, पिछले साल भी PSL में फ्लॉप हो गया था वो, ठीक है। इसके बाद डेल स्टेन थोड़ा सा एजड हो गया है, ठीक है। फिर बीच में साइम अयूब और सरफराज अहमद एक जैसे प्लेयर आ रहे हैं, आई डोंट नो कि वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे। सरफराज की भी कोई खास अच्छी फॉर्म नहीं है। साइम अयूब देखिए, इमर्जिंग में बैट्समैन खिलाना ना बहुत बड़ा मतलब कि आप बहुत बड़ा रिस्क अज्यूम करते हैं, क्योंकि उतनी मसल पावर बच्चों में नहीं होती जो छोटे बच्चे होते हैं, मगर उसने अच्छे चौके लगाए, वो तो अंडर 19 लेवल के ऊपर उसने अच्छी खेली है। अब इस लेवल पे आके किस तरह खेलेगा? बेंच पे अगर इनके देखें तो यार कैस की जगह तो नहीं बन रही, मगर बाकी जो शनवारी और अनवर अली कोई बहुत तगड़ा बेंच नहीं है। शनवारी स्टिल गुड, मगर ऐसा नहीं है कि जिस तरह कराची का बेंच देखें, इस्लामाबाद का बेंच भी कुछ अच्छा होगा, ठीक है। लाहौर के बेंच में भी जो डेनली, टॉम एबल वो बैठे हुए हैं, जिशान अशरफ बैठा हुआ है, मगर इनके बेंच उतना स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा और उनके प्लेयर्स की कुछ फॉर्म भी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर फैफ डुप्लेसी के साथ जाते हैं तो मैं रेटिंग इनको चौथे नंबर के ऊपर दे दूं, मगर चूंकि ज्यादातर मैचेस क्रिस गेल खेल रहा है तो मेरा ख्याल में मैं फिलहाल इस दफा 6 नंबर पे दे रहा हूँ। हैवी यार्ड, अल्लाह ना करे नबील भाई ये शो देख रहे हो, और मेरा ख्याल में अगर शायद इसको हसीब भी देता तो शायद 6 नंबर पे ही देता। सही साकिब भाई, नंबर 6 काफी ना उम्मीद नजर आ रहे हैं क्वेटा से साकिब भाई। सो एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द शो, और जाते जाते हम आपको अपने व्यूअर्स की प्लेइंग 11 दिखाएंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। जलवा दिखाने फिर मिले चलो हम इस बहाने।